तो हेलो गाइस, आई एम द इमॉर्टल की इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जेनरेन जो होती है वो कहने लग जाती है कि अच्छा तो फिर ठीक है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियाचेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि इसके अलावा मुझे अथोराइजेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए मुझे आपके टोकन की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि मैं मुझसे जितना हो सके उतना सेक्ट के रूल के अंडर में अपना काम करूँगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो जेनरेन होती है वो अपने मेन कैरेक्टर को एक टोकन देते हुए कहती है कि मैं मुझे नहीं पता कि तुम फाइलिंग सेक्ट में क्या करने के लिए आए हो, लेकिन ये मैं तुम्हें ये बता दूं कि ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे कि तुम एक्सपोज हो जाओ यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर पुल से बाहर आते हुए कहता है कि आखिरकार इस प्लून को क्लीन अप करने का मेरा मिशन जो है वो कंप्लीट हो गया। और तभी हम देखते हैं मास्टर जेनरेन जो होती है वो भी उस पुल से बाहर आती है। तभी जियाचिन जो होता है वो जेनरेन को देखते हुए कहने लग जाता है कि जेनरेन के साथ सीक्रेटली अलायंस में आना मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग जैसा है यहाँ पर, और इसके साथ अपने अलायंस में जुड़ने से मुझे अपना ब्लड एसेंस और मेरी लाइफ स्पैन कम हो गई यहाँ पर, लेकिन कल्टिवेशन स्टेज को अगले लेवल पर ब्रेक तो करना और अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए यहाँ पर। इससे मेरा नुकसान से ज़्यादा मेरा ही फ़ायदा है यहाँ पर। सेक्ट के अंदर इसकी वजह से अपना काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी के साथ मुझे 9 नेदरलैंडाइन स्क्रिप्चर के सेकंड वॉल्यूम की भी तलाश करते रहना पड़ेगा यहाँ पर। चेंज होता है वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि डिमोनिक पाथ में राइडियस पाथ से बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट्स होते हैं यहाँ पर, जैसा कि स्पेशली जेनरेन जैसे लोगों की टेक्निक। और इसके अलावा डिमोनिक पाथ ऐसा है जिसे कि कोई भी मामूली कल्टिवेटर नहीं कर सकता है यहाँ पर। और तो और 9 नेदरलैंडाइन स्क्रिप्चर की इनहेरिटेंस के पीछे कौन सी ऐसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है यहाँ पर, मुझे उसका भी पता लगाना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जोलिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो कह रहे होते हैं कि सुनाडा अब ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, तुम अपनी हद से ज़्यादा पार जा रहे हो यहाँ पर। तभी हम देखते बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि जूनियर सिस्टर समझने की कोशिश करो, पिल की कीमत सिर्फ उसी पिल पर निर्भर नहीं होती यहाँ पर, खरीदने वाले और बेचने वाले की ज़रूरत के अनुसार कीमत ऊपर नीचे होती है यहाँ पर। और थंडर सोल क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं और उतने ही ज़्यादा रेयर भी होते हैं, यहाँ तक कि हमारे पूरे मेडिसिन हॉल में भी सिर्फ एक ही मौजूद है यहाँ पर। और आमतौर पर इसकी कीमत 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, लेकिन आजकल चीज़ें रेयर और बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है, इसीलिए सुनाडा ने इसकी कीमत 2000 पॉइंट्स बताई यहाँ पर, ये कुछ ज़्यादा भी नहीं है यहाँ पर तुम्हें। तभी हम देखते हैं बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि जोलिंग तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, हालांकि मैंने सुना है कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए इसे सबसे पहले ख़रीदा है यहाँ पर। इसे ख़रीदने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स देने पड़े थे, लगभग 2000 पॉइंट्स। ये तो बस मैंने जिस प्राइस में ख़रीदा है वो वही प्राइस है। अगर तुम मेरे साथ में बाहर जाने के लिए हाँ कह देती हो तो फिर मैं तुम्हें ये थंडर सोल क्रिस्टल देने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते जोलिंग जो होती है वो कहने लग जाती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेशरम और कमीने इंसान हो यहाँ पर, अपनी बकवास बंद करो, मैं इसके लिए तुम्हें 3000 पॉइंट्स दूंगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जियाचिन आ जाता है और कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम्हें थंडर सोल क्रिस्टल चाहिए यहाँ पर, लेकिन ऐसा क्यों है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जोलिंग जो थी वो कहने लग जाती है कि मैंने देखा था कि तुमने मैनुअल लिस्ट में थंडर सोल क्रिस्टल पर घेरा बनाया हुआ था, और मुझे लगता है कि तुम्हें इसका इस्तेमाल अपनी यंग बॉडी को सप्रेस करने के लिए चाहिए यहाँ पर। तभी वो कहने लग जाती है कि थंडर क्रिस्टल को हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो फिर मैंने सोचा कि जब तक तुम इसे खरीदोगे उससे पहले मैं इसे खरीद कर तुम्हें सरप्राइज़ देती हूँ यहाँ पर। तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस मास्टर के लिए कंपटीशन जीतने के लिए ये सब कर रही हूँ। और अगर तुम इसे इस्तेमाल करते हो तो मेरे पैसे वेस्ट नहीं होंगे, लेकिन ये लोग मुझे ठगना चाहते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियाचिन जो होता है वो उन बंदों की ओर देखते हुए कहने लग जाते कि अच्छा तो ये सब सच में मरना डिजर्व करते हैं यहाँ पर, जो कि तुम्हें ठगना चाहते थे यहाँ पर। तभी हम देखते बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम्हारा ही नाम जियाचिन है यहाँ पर, अच्छा तो ये सीनियर जूनियर जो ये थंडर क्रिस्टल तुम्हारे लिए खरीदना चाहती थी यहाँ पर, तुम्हारी सीनियर तो सच में एक लाजवाब लड़की है यहाँ पर। तभी जियाचिन जो होता है वो जुओ को अपने साथ में चिपका करके कहने लग जाता है कि तुम एक आउटसाइडर ही हो, तुम्हें हम दोनों जूनियर और सीनियर के बीच में नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर तुम। तभी हम देखते हैं जोलिंग जो होती है वो कहने लग जाती है कि ये तो सच में बदल गया है यहाँ पर, उसने तो सच में मुझे अपने गले से लगा लिया है यहाँ पर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं
जियाचेन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहने लग जाता है कि सुनाडा क्या तुम उसे इसलिए यहाँ पर लाए थे कि यहाँ पर ये सब कर सके। यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मेरे साथ में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तभी हम देखते बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं तो बस यहाँ पर मेडिसिन सेलिंग इंचार्ज हूँ और जो पहले से यहाँ आएगा वहाँ पर उसे ही पहले चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। तभी हम देखते वो कहने लग जाते और ये लोग यहाँ पर पहले आए थे, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी जियाचेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैंने पहले भी उन लोगों से कहा था कि दोबारा मुझसे पंगा मत लेना है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे जो भी कहा था तुम्हें वो सब याद नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पर, तुम करना क्या चाहते हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं हमारा जियाचेन जो होता है वो उनमें से एक बंदे की गर्दन जो है काट देता है और वहीं पर उससे जान से मार डालता है। तभी हम देखते हैं जियाचेन जो होता है वो बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं, उसने तो सच में उसे मार डाला है। यहाँ पर जियाचेन तुमने अपने छोटे से झगड़े की वजह से अपने साथी कल्टिवेटर की जान ली है। यहाँ पर हमारे स्पिरिचुअल सेक्ट के रूल्स के हिसाब से यहाँ पर अब तुम इस सबसे कैसे बचोगे। यहाँ पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर कि तुमने अपने एक साथी कल्टिवेटर को मार डाला यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियाचेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि कल्टीवेशन को अबॉलिश कर देना और सेक्ट से निकाल कर 100 सालों तक कैद कर देना यहाँ पर यही। तभी हम देखते हैं जोलिंग जो होती है वो कहने लग जाती है कि जियाचेन अब तुम करना क्या चाहते हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियाचेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम लोग गलत हो यहाँ पर। रूल नंबर 1 2 3 के अगर कोई डिसाइपल सेक्ट के अंदर लोगों को बुली करता है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो आप उसकी कंप्लेंट एल्डर्स और पनिशमेंट हॉल में कर सकते हो। रूल के हिसाब से किसी भी एल्डर का ट्रू डिसाइपल जिसके के पास एल्डर का टोकन हो वो एल्डर की जगह पर जोन करने वाले को पनिशमेंट दे सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो यहाँ पर, तुम तो बस एक नए रजिस्टर्ड डिसाइपल हो, तुम्हारे पास टोकन कहाँ से आएगा यहाँ पर। तभी हम देखते जियाचेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम सभी तो बस यहाँ पर बिजी थे तो तुमने नोटिस कभी नहीं पढ़े ही नहीं होंगे। और हम देखते हैं वो अपने मास्टर जनरल का टोकन निकाल के उसको दिखा देता है और कहने लग जाता है कि ये देखो मेरे पास मास्टर जनरल का टोकन है यहाँ पर। तभी हम देखते बंदर जो होता है वो कहने लग जाता है मैं नया चीफ जियाचेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं नया चीफ सक्सेसर हूँ मास्टर जनरल का यहाँ पर। तभी बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि देखो तो ज़रा एक कमज़ोर मुर्गा अपने डिफेंस के रूप में अपने मास्टर का टोकन को यूज़ कर रहा है यहाँ पर। बंदा जो होता है वो उससे के दोस्त से कहता है कि सेक्ट के अंदर एल्डर जनरल के अंडर में कितने डिसाइपल्स आते हैं जल्दी से काउंट करके मुझे बताओ यहाँ पर। तभी बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि मेरे हिसाब से डिसाइपल की अगर बात की जाए तो उनके अंडर में अभी के लिए सिर्फ 2 ही डिसाइपल्स आते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो बंदा हंसते हुए कहने लग जाता है कि बेशक मास्टर जनरल एक अच्छी एल्डर है लेकिन उन्हीं की वजह से हमारा सेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है यहाँ पर। वो हमारे सेक्ट के लिए किसी भी काम की नहीं है यहाँ पर, वो एक फालतू एल्डर है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जोलिंग जो थी वो कहने लग जाती है कि टांगलिंग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में ऐसी बातें करने की यहाँ पर, क्या तुम मरना चाहते हो यहाँ पर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मास्टर की बेइज्जती करो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियाचेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि सीनियर सिस्टर रुक जाओ और मन में कहने लग जाती है ये राइटेज सेक्ट कितना ज़्यादा घटिया होती है यहाँ पर, मुझे इससे सख्त नफरत है। तभी हम देखते हैं जोलिंग जो होती है वो कहने लग जाती है कि जूनियर ब्रदर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते भर में ये कभी भी तुम्हें बुली नहीं कर सकते यहाँ पर, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये लोग तुम्हें बुली कर सकें। तभी हम देखते हैं टांगनिंग जो होता है वो मन में कहने लग जाता है कि एक लड़का जो कि अपने आप को जीनियस समझता है वो एक लड़की के पीछे छुप रहा है यहाँ पर, तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि मेरे सामने शो ऑफ कर सको यहाँ पर। तभी हम देखते जियाचेन जो होता है वो सीनियर से कहने लग जाते कि चिंता मत करो सीनियर सिस्टर, मेरे रहते भर में ही कोई भी हमारे मास्टर के बारे में अजीब सी बातें नहीं कर सकता और उनकी बेइज्जती नहीं कर सकता यहाँ पर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं टांगनिंग जो होता है वो कहने लग जाता है कि इस कमीने ने मेडिकल हॉल के चीफ पर्सन को मार डाला, मैं उसकी मदद से मेडिकल हॉल के हायरअप्स के साथ में जान पहचान बढ़ा सकता था, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सीनियर जियाचेन तुम रूल्स और रेगुलेशन के बारे में से बहुत कुछ जानते हो तो फिर हम तुम्हें हाल ही में होने वाले मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के बारे में भी पता ही होगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो ये सब जोलिंग और टांगनिंग से कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं जोलिंग जो होती है वो कहने लग जाती है कि तुम तो बहुत ही बड़े बेशरम हो यहाँ पर, क्या तुम इस कंपटीशन का बहाना बनाकर अपने जूनियर को बुली करना चाहते हो। और हाँ, इसी के साथ ये एपिसोड जो होता है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइज। और इसका अभी के लिए एक ही चैप्टर बचा हुआ है तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगा।